हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एशिया महाद्वीप के प्रमुख देश, उनकी राजधानी और मुद्राएं। जैसा कि आपको पता है, इस बार भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था? भूटान देश की मुद्रा पूछी गई थी यूपी कांस्टेबल के पेपर में। तो हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं, तो संभावना सबसे ज़्यादा ये बनती है कि बच्चों को एशिया महाद्वीप के बारे में कम से कम जानकारी हो। तो आज हम इसी में कवर करने वाले हैं जो देश है एशिया महाद्वीप के, उनकी राजधानी और मुद्राएं हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला देश हमने यहाँ पे लिखा है अजरबैजान। ये पड़ता है पश्चिम एशिया में, पश्चिम एशिया का देश है अजरबैजान। जो अमेरिका महाद्वीप या जो यूरोप के देश हैं वो पश्चिम एशिया के देशों को मिडिल ईस्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, पेपर में अगर ऐसे पूछ लिया जाए पश्चिम एशिया के देशों को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। अजरबैजान की राजधानी पूछे तो बाकू, और इसकी मुद्रा पूछे तो मनत। मुद्रा क्या होगी? मनत। अच्छा, राजधानी को अंग्रेजी में कैपिटल कहेंगे और मुद्रा को कहेंगे करेंसी। तो ये आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि राजधानी को हम बोलते हैं कैपिटल और मुद्रा को बोलते हैं करेंसी। दूसरा देश देखते हैं हम, ईरान। तो ईरान की जो राजधानी वो है तेहरान। तो इसमें भी ना आ रहा है, इसमें भी ना आ रहा है, और एक जैसा सुर भी लग रहा है लगभग बोलने में, ईरान तेहरान। और इसकी मुद्रा जो है वो है रियाल। अच्छा, एक पेपर में क्वेश्चन आया था, रियाल ना देके इसकी करेंसी दी थी टोमन। क्या दी थी? टोमन। अब टोमन किस तरीके से हो गया? जैसे हम भारत में रहते हैं तो ऐसे बोलते हैं रुपया, या हम ऐसे बोल देते हैं पैसा। तो इसी तरीके से याद रखेंगे, पेपर में रियाल, रियाल ना हो तो क्या लगाएंगे? टोमन। तीसरा देश देखते हैं हम, किर्गिस्तान। तीसरा क्या है? किर्गिस्तान। अच्छा, किर्गिस्तान जो है मध्य एशिया में आता है, मध्य एशिया का देश है। मध्य एशिया में कुल कितने देश आते हैं? क्वेश्चन आ जाए तो 5 देश आते हैं मध्य एशिया में। कितने देश? 5 देश आते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया बना कब, कैसे बना? तो 1991 में जो संयुक्त सोवियत संघ था, जिसको वर्तमान में हम रूस बोल रहे हैं, उसका विभाजन हो गया 1991 में। यानी रूस पहले जो आज है इससे भी बड़ा देश था, 1991 में उसके टुकड़े हो गए और 15 नए देश बने, और उसमें से मध्य एशिया भी बना। तो याद रखेंगे, मध्य एशिया कब बना? 1991 में। किसके विभाजित होने के बाद? यूएसएसआर के विभाजित होने के बाद। मध्य एशिया में कितने देश आते हैं? तो 5 देश आते हैं। तो उसी में से एक है किर्गिस्तान। और किर्गिस्तान को अगर हम देखें तो इसकी राजधानी है बिश्केक, बिश्केक, और इसकी मुद्रा है सोम। अगला अगर हम देखें जापान, तो जापान पूर्वी एशिया में आता है, इसकी राजधानी है टोक्यो, और इसकी मुद्रा है येन। येन इसकी मुद्रा है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर हम देखें तो जापान की जनजाति पूछे तो एनु, एनु जनजाति कहाँ निवास करती है? तो एनु जनजाति जापान में निवास करती है। जैसे भारत में जो गर्म हवाएं या गर्म पवनें चलती हैं मई जून के महीने में, उनको हम बोलते हैं लू, और ये चलती हैं उत्तर भारत में। ऐसी एक क्वेश्चन ये आएगा कि जापान में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाएगा योमा। तो याद रखिएगा, योमा कहा जाता है। क्या कहते हैं? योमा इनको कहा जाता है। अगले देश पे आ जाए थाईलैंड। तो थाईलैंड की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है बैंकॉक, और इसकी मुद्रा है बात। मुद्रा क्या है? बात है इसकी मुद्रा। अगला देश देखें, ब्रुनेई। ब्रुनेई की राजधानी है बंदर शेरी बेगाबान, बंदर शेरी बेगाबान, और इसकी मुद्रा है डॉलर। अच्छा, जो भी डॉलर होते हैं तो उनका डॉलर जो आएगा तो उस देश का डॉलर बोलेंगे। जैसे अगर अमेरिका का डॉलर बोल रहे हैं तो डॉलर ऐसा नहीं अमेरिका का ही है, वो अमेरिकी डॉलर हो गया। ऐसी दूसरे देश के संदर्भ में प्रयोग होगा तो वो उस देश का डॉलर हो जाएगा। अगला देखें, म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नेप्यादा। क्या है? नेप्यादा, और इसकी मुद्रा है क्यात। मुद्रा क्या है? क्यात इसकी मुद्रा है। अगला देश देखें, संयुक्त अरब अमीरात, जिसको यूएई के नाम से भी जानते हैं, यूएई, और इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी इसकी राजधानी है, और यहाँ पर
आईसीसी का मुख्यालय भी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का मुख्यालय अगर पूछ ले तो आबू धाबी में ही है। और इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी मुद्रा क्या है? दिरहम। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है और इसकी राजधानी है काबुल। राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान का हाल ही में नया नाम अगर हम उस तरीके से देखें तो इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान भी हम इसको बोल सकते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, ऐसे भी पेपर में आ सकता है। अगले देश पे आएंगे उज्बेकिस्तान, और ये भी पड़ता है मध्य एशिया में। मध्य एशिया में जैसा कि अभी आपको बताया था, मध्य एशिया में कुल 5 देश आते हैं, तो उज्बेकिस्तान उसी का है और इसकी राजधानी है ताशकंद, और ये जो है मुद्रा है इसकी सोम। तो आपने एक सुना होगा ताशकंद समझौता। तो जब भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध हुआ, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो 1966 में एक समझौता हुआ था, उसको ही बोलते हैं ताशकंद समझौता। तो क्वेश्चन आ जाए ताशकंद समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 1966 में। किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसने मध्यस्थता कराई थी? तो रूस ने मध्यस्थता कराई थी। और इस समय अगर हम देखें ताशकंद जो पड़ता था शहर, ये रूस का ही भाग था, क्योंकि 1991 में अलग हुआ है ना, रूस का विभाजन तो 91 में हुआ है और हम बात कर रहे हैं 66 की। तो इस वजह से हम बोले उस समय रूस का भाग था ये, है ना। आज किस में आता है? उज्बेकिस्तान में। अगला देश देखें कुवैत। कुवैत सिटी इसकी जो है राजधानी है और मुद्रा है दीनार। अगला देश जॉर्जिया। जॉर्जिया की राजधानी है तिबिलिसी और इसकी मुद्रा है लारी। मुद्रा क्या है इसकी? लारी। अगला देश देखें नेपाल। नेपाल काठमांडू जो है इसकी राजधानी है और नेपाली रुपया इसकी मुद्रा है। क्वेश्चन कैसे यहां से नेपाल से और बन सकता है? तो नेपाल से अगर हम देखें तो एक तो इसका जो झंडा है, जो फ्लैग है, वो इस तरीके से है। तो क्वेश्चन आ जाए किस देश का झंडा त्रिभुजाकार है? तो त्रिभुजाकार झंडा है इसका, त्रिभुजाकार। दूसरा अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश से भी सीमा बनाता है और उत्तर प्रदेश से नेपाल की सीमा 579 किलोमीटर है, 579 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो हमें नेपाल के बारे में ये पता होना चाहिए। इसके बाद ये एक बफर स्टेट के रूप में भी काम करता है। बफर स्टेट मतलब कैसे? जैसे अगर हम बात करें, एक तरफ है भारत और दूसरी तरफ है चीन, तो ये दोनों देश आपस में ऐसे हैं कि कभी भी इनके बीच में टकरार या युद्ध की संभावना रहती है। तो इनके बीच में ये स्थित है, तो इस वजह से इसकी संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, युद्ध वगैरह ना हो। तो बफर स्टेट की तरह काम करता है। तो भूटान भी यही काम करता है, नेपाल भी यही काम करता है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच में है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो भारत की जो राजधानी है वो है नई दिल्ली, और ये कब बनी थी? 1912 में। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में। 11 में घोषणा हुई थी जब तीसरा और सबसे बड़ा दिल्ली दरबार लगा था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, उसी समय की ये बात है। और भारत की जो है मुद्रा है भारतीय रुपया, ये भी हमें याद रखना है। यमन की अगर हम बात करें, यमन देश, तो इसकी राजधानी है साना और इसकी मुद्रा है रियाल। ये यमन हो गया, ओमान हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक, ईरान, ये कुवैत, ये सब देश आते हैं किसमें? जो अरब का प्रायद्वीप है उसमें आते हैं ये देश। अगर क्वेश्चन आ जाए विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब का ही प्रायद्वीप है, अरब के जो देश हैं। अच्छा, प्रायद्वीप क्या होता है? तो प्रायद्वीप का मतलब है ऐसा भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। जैसे अगर हम बात करें जो भारत है, इस तरीके से हम बनाते हैं, तो भारत में अगर हम ये बोले प्रायद्वीप भारत, तो प्रायद्वीप भारत मतलब ये इतना हिस्सा जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, जैसे हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे अगर हम देखें अरब सागर। तो 3 तरफ से जो जमीन का हिस्सा पानी से घिरा रहता है उसी को प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना प्रायद्वीप भारत की नदियां या प्रायद्वीप भारत, तो वो यही ऐसे ही आता है।
तो हमें याद रखना है, क्वेश्चन आ जाए विश्व में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, साइप्रस, तो साइप्रस की राजधानी है निकोसिया और इसकी मुद्रा है पाउंड। तो याद रखना कैसे आएगा, साइप्रस पाउंड इज द करेंसी ऑफ, साइप्रस पाउंड इज द करेंसी ऑफ, मतलब ये किसकी है, साइप्रस की है ना, तो साइप्रस कंट्री की। अगला अगर हम देखें आर्मेनिया, इसकी राजधानी है येरेवान और मुद्रा है द्राम, मुद्रा क्या है, द्राम। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट और मुद्रा है रियाल, राजधानी मस्कट और मुद्रा है रियाल। उत्तर कोरिया पे आ जाए, हाँ वही उत्तर कोरिया जिसका एक तानाशाह है किम जोंग उन, और उसके जैसी अगर कोई कटिंग भी करवा ले तो उसको तोप में लगवा के उड़वा देता है, वो इतना खतरनाक है, आपने उसके कारनामे सुने होंगे। अगर उसकी सभा में कोई व्यक्ति सो जाए तो उसको आदेश देता है इसको तोप में लगा दो और उड़ा दो। तो उसी उत्तर कोरिया पे आते हैं। उत्तर कोरिया अक्सर इसका अमेरिका से तनाव रहता है, अमेरिका जब भी इससे लड़ाई झगड़े की बात करता है तो अपने हाइड्रोजन परमाणु बम मिसाइल सभी अमेरिका की तरफ मुंह कर देता है कि अगर अमेरिका कुछ बोले तो छोड़ दो सीधे। तो इस वजह से अमेरिका इससे थोड़ा डरता भी है। तो उत्तर कोरिया की अगर हम राजधानी देखें तो प्योंगयांग और इसकी मुद्रा है वॉन, मुद्रा क्या है, वॉन। अगला देश देखें जॉर्डन, जॉर्डन की राजधानी अम्मान और मुद्रा है इसकी दीनार। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में बन जाता है, या तो आपसे राजधानी देगा या मुद्रा देगा और पूछेगा किस देश की है, जैसे हाल ही में यूपी कांस्टेबल ने पूछा था भूटान की मुद्रा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ऐसा एक कुछ क्वेश्चन सीधे फैक्चुअल भी पूछे जाते हैं। उसका रीजन एक ये भी है कि जीएस एक बहुत ब्रॉड है, इसका एरिया कवर करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाले जाते हैं जो बच्चे कर पाए। अगर एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन बनाने पे आएगा तो शायद ही ना तो कोई जो है बच्चा कर सकता, और इतना विशाल सब्जेक्ट है तो बच्चे वैसे ही जो है परेशान रहते हैं जीएस को लेकर, इस वजह से सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, तो आपको ऐसे ही तैयार करना है। अगला अगर हम देखें तो पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। मान लो इसी में क्वेश्चन दे दिया, ये हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद दे दिया, लाहौर दे दिया, कराची दे दिया, इस तरीके से 2-3 शहर दे दिए, तो बच्चा इसमें ही कंफ्यूज हो जाएगा। और वैसे भी एग्जाम हॉल में कुछ अलग माहौल होता है, अगर हम घर पे पढ़ते हैं, घर पे लगाते हैं, उसमें कुछ अलग लगता है, और एग्जाम हॉल में जाके हम भूल जाते हैं कि क्या था, डाउट बन जाते हैं वहाँ पे। तो इस वजह से इतना भी अगर हम बार बार रिवाइज करके याद कर लेंगे तो हमारा एग्जाम अच्छा हो सकता है। इसकी भी करेंसी क्या है, रुपया। अब यहाँ पे पाकिस्तानी रुपया लगाना है। भूटान की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है थिम्फू और इसकी मुद्रा है गुलट्रम, गुलट्रम इसकी मुद्रा है। अच्छा, इस देश को थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए किस देश को थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है, तो भूटान को। अगला देश देखें रूस, इसकी राजधानी है मॉस्को, मॉस्कवा नदी के किनारे है, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। और इसकी करेंसी क्या है, रूबल। तो रूस की मुद्रा है रूबल और इसकी जो है राजधानी मॉस्को। अगला देश देखें सऊदी अरब, इसकी राजधानी है रियाद, थोड़ा सा अंतर है, रियाद, और इसकी मुद्रा है रियाल। तो राजधानी में धा धनुष आ रहा है और मुद्रा में ला आ रहा है, इतना याद रखेंगे। इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो ये दुनिया में सर्वाधिक द्वीप यानी आइलैंड वाला देश है। लगभग इसके 17,000 के आसपास द्वीप हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, उनमें से लगभग 14,000 के आसपास ही लोग रहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड या द्वीप वाला देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। अब द्वीप क्या होते हैं, तो द्वीप ऐसे जमीनी भूभाग को बोलते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, उसको बोलते हैं द्वीप। यानी जमीन है और उसके चारों तरफ पानी है, उसको बोलेंगे आइलैंड, है ना। तो पूछे दुनिया में सबसे ज्यादा आइलैंड वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इसकी राजधानी है जकार्ता और इसकी मुद्रा है रुपया। अंतर देखो यहाँ पे पेपर में बहुत बारीकी से भी कभी कभी डाउट क्रिएट हो जाता है। एक तो यहाँ लिखा है देखो रुपया, रुपया, और एक लिखा है रुपया, तो दोनों में अंतर है। ऑप्शन में ये भी आ सकता है रुपया और रुपया भी आ सकता है, तो याद रखना पा पे छोटी की मात्रा है, वही है इसका आंसर। अगला देखो कजाकिस्तान, तो एक और ये आगे स्थान, ये भी पड़ता है मध्य एशिया में, मध्य एशिया में पड़ता है ये कजाकिस्तान।
और कजाकिस्तान की अगर हम विशेषता देखें तो ये एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश को अंग्रेजी बोलते हैं लैंडलॉक कंट्री। क्या होता है स्थलबद्ध देश? ऐसा कोई देश जो चारों तरफ से केवल जमीन से घिरा हो, उसकी तरफ कोई पानी ना हो, मतलब उसकी बाउंड्री से लगा हुआ, उसको बोलते हैं स्थलबद्ध देश। जैसे भारत के स्थलबद्ध देश है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत से पानी की सीमा लगी हुई, यानी जल है भारत के कुछ क्षेत्रों में, जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। तो भारत एक स्थलबद्ध देश नहीं है। लेकिन अगर हम ये बोलें कि कजाकिस्तान है, तो हाँ है, और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है कजाकिस्तान। तो पेपर में पूछ ले एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कजाकिस्तान, तो स्थलबद्ध जमीन से घिरा हुआ, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे लैंडलॉक कंट्री, लैंडलॉक कंट्री। अब आ जाए इसकी राजधानी पे, तो इसकी राजधानी अस्ताना। कभी कभी पेपर में नूर सुल्तान भी मिल सकता है अस्ताना की जगह। इसकी मुद्रा है टेंगे, टेंगे इसकी करेंसी है। अगला देश देखें दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, ये उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया वो दो अलग होके देश बने हैं। दक्षिण कोरिया अगर हम देखें, इसकी राजधानी है सियोल और इसकी मुद्रा है वॉन। अच्छा, उत्तर कोरिया की भी मुद्रा वॉन थी, देखो ये है, और दक्षिण कोरिया की भी मुद्रा वॉन थी। अंतर इतना है कि यहाँ पे दक्षिण कोरियाई वॉन लिखेंगे, यहाँ पे उत्तर कोरियाई वॉन लिखेंगे, बस इतना अंतर है। अगला देखें तजाकिस्तान, तो ये भी मध्य एशिया में पड़ता है, मध्य एशिया में। तो याद रखें मध्य एशिया में कुल 5 देश आते हैं। तो तजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है। इसकी राजधानी है दुशांबे और मुद्रा है इसकी रूबल। रूस की भी मुद्रा क्या है? रूबल है। हमने लिखा था रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। अगला अगर हम देखें फिलीपींस देश, तो फिलीपींस की राजधानी है मनीला और इसकी मुद्रा है पीसो। तो याद रखना एशिया महाद्वीप में ये यूनिक मुद्रा है, वैसे तो यूरोप की तरफ मिलती है ये, तो पीसो करके है ना। अगला अगर हम देखें मंगोलिया, तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, उलान बटोर, और इसकी मुद्रा है तुग्रिक। क्या है? तुग्रिक इसकी मुद्रा है। अगला देश है लाओस। लाओस की विशेषता क्या है? तो लाओस दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश है, ये इसकी विशेषता है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? लाओस में दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है। तो क्वेश्चन आ जाए दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलबद्ध देश कौन सा है? लाओस। इसकी राजधानी की बात करें बेनतेन इसकी कैपिटल है, और किप, किप इसकी मुद्रा है, किप इसकी मुद्रा है। देखो अब ज़्यादातर कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि बच्चे जब से लाइब्रेरी वगैरह ओपन हुए हैं और जब से कोविड के बाद से बच्चों के पास फ़ोन आया है, तो लॉट ऑफ सोर्स हो गए एजुकेशन के, यानी पढ़ाई करने के बहुत सारे संसाधन हैं। पहले बच्चे को बुक्स लानी पड़ती थी, अब तो ऑनलाइन भी है, बहुत सारा चैट जीपीटी का ज़माना है, बहुत सारे सोर्स हैं बच्चे के पास। तो आज के समय में कंपटीशन थोड़ा हाई हो गया है। तो अब जो एग्जामिनर है उसको भी पता है कि ज़्यादातर बच्चों को राजधानियाँ वगैरह पता रहती हैं, तो अब वो मुद्रा वगैरह पूछता है, तो थोड़ा सा मुद्रा पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और जो राजधानी आपको याद है उनको स्किप करेंगे, उनको नहीं बार बार याद करना है। कभी कभी ये होता है बच्चा जो याद है उसी को याद करता रहता है बार बार, उसमें उसको आनंद आता है कि अरे मैं तो होशियार हूँ, मुझे ये आता है वो आता है। नहीं, जो आता है उसके अलावा जो नहीं आता उस चीज़ को पढ़ना है, उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, उस पर काम करना है, तब आपका स्कोर बूस्ट होगा। और तैयारी के दौरान सबसे मुख्य बात है जो आपका सिलेबस है उसको, सिलेबस को देखें और PYQ देखें, उसके बेस पे तैयारी करें। ऐसे नहीं आंख बंद करके तैयारी शुरू, उससे हमें बहुत समय बाद जाके पता चलता है कि हमारा बहुत समय वेस्ट हो गया इसमें। तो ये चीज़ें आपको सही रणनीति बनानी है। अगला देखो सिंगापुर, तो इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी और इसकी करेंसी है डॉलर, तो सिंगापुर डॉलर इस तरीके से। अगला देखें इजराइल, इसकी राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है शेकेल। हाल ही में आपने एक सुना होगा, इजराइल के पास एक डिफेंस प्रणाली है, रक्षा प्रणाली, यानी कोई दूसरा देश इजराइल पे हमला करता है तो मिसाइल को, उस देश की मिसाइल को वो हवा में ही नष्ट कर देता है। ऐसा क्या सिस्टम है? तो इसके पास जो रक्षा प्रणाली है अपनी, जैसे इधर से कोई मिसाइल आ रही है
इजराइल पे हमला करने के लिए। तो इजराइल की तरफ से भी एक मिसाइल जाएगी और उसको हवा में ही नष्ट कर देगी। इस प्रणाली को हम बोलते हैं, जो उसने कवच अपना रक्षा कवच तैयार किया है उसको बोलते हैं आयरन डोम। तो याद रखना क्वेश्चन आ जाए आयरन डोम का संबंध, आयरन डोम का संबंध किस देश से है, तो इजराइल से, और ये इजराइल की रक्षा प्रणाली है। अगला देश देखें कतर, राजधानी है दोहा और मुद्रा है रियाल। तो कतर की राजधानी दोहा, कम से कम हर इस राजधानी और मुद्रा को 2 से 3 बार बोलेंगे, मन में भी बोलेंगे तो याद जल्दी हो जाएगा। चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा युआन। युआन ना देखे पेपर में, रेन मिनबी दे दे तो भी सही है, रेन मिनबी। अगला देखें तुर्की, इसका नया नाम हो गया तुर्की है। तो तुर्की का मतलब पहले इसका नाम था तुर्की, अब नाम क्या है इसका, तुर्की है। इसकी राजधानी है अंकारा, राजधानी क्या है अंकारा, और मुद्रा है इसकी लीरा। अगला देश देखेंगे बाहरेन या बहरीन करके आता है, तो मनामा इसकी राजधानी है और दीनार इसकी मुद्रा है। अगला देश देखें मलेशिया, राजधानी बहुत बार पूछी गई परीक्षाओं में इसकी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, इसकी मुद्रा है रिंगिट। अगला देश है लेबनान, लेबनान की बेरूत और पाउंड। अच्छा एक देश ये लिखा है ना लेबनान, इसको एक पेपर में पूछा था, क्वेश्चन कैसे आया, एकदम घुमा दिया एग्जाम हॉल में कैसे बच्चों को, उसमें ऐसे पूछा लेबनान किस महाद्वीप में स्थित है। अब कुछ बच्चों ने लगा दिया अफ्रीका में है, किसी ने लगा दिया यूरोप में है, किसी ने एशिया लगा दिया, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो याद रखना लेबनान जो है कौन से महाद्वीप को पढ़ रहे हैं हम, एशिया महाद्वीप को पढ़ रहे हैं, तो एशिया महाद्वीप में है। तो लेबनान की राजधानी बेरूत और मुद्रा क्या है इसकी पाउंड। अगला देखें सीरिया, जहां पे एक आतंकवादी संगठन बहुत चर्चा में रहा था, ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस तरीके से इसका फुल फॉर्म था। तो याद रखेंगे सीरिया जो है दमस्कस इसकी राजधानी है और पाउंड इसकी करेंसी है यानी मुद्रा है। अगले देश पे आ जाए ईरान, तो ईरान की राजधानी बगदाद और इसकी मुद्रा क्या है दीनार। कंबोडिया देश की बात करें तो इसकी राजधानी है नोमपेन और मुद्रा है रियल, मुद्रा है रियल। अगला देश तिमोर लिस्टे, इसकी राजधानी है दिल्ली और मुद्रा है इसकी डॉलर। अगला देश तुर्कमेनिस्तान, तो ये भी मध्य एशिया में पड़ता है। मध्य एशिया के हमने 5 देश कवर कर लिए, कौन कौन से हो गए, एक तो तुर्कमेनिस्तान, एक देश ये हो गया मध्य एशिया का। दूसरा अगर हम देखें तो एक हो गया तजाकिस्तान, तीसरा कौन सा हो गया कजाकिस्तान, और चौथा कौन सा हो गया उज्बेकिस्तान, और 5वां कौन सा हो गया किर्गिस्तान। तो ये 5 देश हैं याद रखना, एक तो किर्गिस्तान मध्य एशिया में आता है, एक उज्बेकिस्तान मध्य एशिया में आता है, और कजाकिस्तान मध्य एशिया में, तजाकिस्तान मध्य एशिया में, और तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में। तो ये 5 देश हो गए मध्य एशिया के। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद और इसकी मुद्रा है मनत। बांग्लादेश की हम बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और इसकी मुद्रा है टका। अगला देश अगर हम देखें मालदीव, तो मालदीव की राजधानी है माले और इसकी मुद्रा है रूफिया। तो याद रखना फाफल बनाए, रूफिया है इसकी मुद्रा। अगला देश देखो वियतनाम, तो वियतनाम की राजधानी है हनोई और इसकी मुद्रा है डोंग, मुद्रा क्या है डोंग। और लास्ट अगर हम देश देखें तो श्रीलंका, तो एशिया महाद्वीप के जो 48 देश हैं वो हमने इसमें कवर कर लिए हैं। श्रीलंका अगर हम देखें तो इसकी कोलंबो आ जाए, कोलंबो ना लिखाओ तो श्री जयवर्धने, इनमें से कोई एक दे सकता है। और इसकी मुद्रा क्या है रुपया, तो श्रीलंका ही रुपया। तो वीडियो कैसा लगा अपना कमेंट अवश्य कीजिएगा और अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा हम भी मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं कि थोड़ा सा जो है व्यू अच्छे आ रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो ये आपका थोड़ा कर्तव्य है, इसको आप अपनी तरफ से निभाइएगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा, जो भी आपका सुझाव है उसको भी अवश्य कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।